हेलो फ्रेंड्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख रहे हैं फॉर बोथ डी फॉर्म फर्स्ट ईयर एंड बी फॉर्म फर्स्ट सेम। ऑलमोस्ट दोनों के लिए सेम सिलेबस है। तो आज हम स्केलेटन सिस्टम देखने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में दिया गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स ऑफ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। सो इस लेक्चर में हम सिर्फ एक्सियल स्केलेटन के बारे में देखेंगे। देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है वो टू डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो एक्सियल स्केलेटन है और सेकंड जो है एपेंडिकुलर स्केलेटन है। आवर स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अबाउट 206 बोन्स टू मेक ए स्ट्रॉन्ग मूवेबल लिविंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। मीन्स हमारे स्केलेटन सिस्टम में टोटल 206 बोन्स होते हैं। इन एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स आर प्रेजेंट एंड इन एपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन्स आर प्रेजेंट। मीन्स जो हमारे एक्सियल स्केलेटन्स होते हैं उसमें टोटल 80 बोन्स होते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होते हैं। सो टोटल बोन्स कितने हो गए हमारे? 206 बोन्स हो गए। लेट्स सी द ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मीन्स ऑस्टियोलॉजी में आप क्या करोगे? बोन्स के बारे में स्टडी करोगे, उनके स्ट्रक्चर्स एग्जामाइन करोगे और उनके फंक्शन के बारे में नॉलेज गेन करोगे। Let's see the functions of skeleton. It support and protect the soft, delicate tissues and organs. मीन्स skeleton क्या करेगा? हमारे जो soft, delicate organs होते हैं जैसे कि heart हो गया, उसको protect करेगा। और वो क्या करेंगे? They forms joint for the movement of body. bones क्या करते हैं? joint भी form करते हैं जो कि movable होते हैं। आगे देख लेते हैं। They act as an storage हाउस ऑफ कैल्शियम। मीन्स बोन के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। एंड दे फॉर्म द ब्लड सेल्स इन रेड बोन मैरो। मीन्स बोन जो होते हैं वो ब्लड सेल भी फॉर्मेशन करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। द बोन्स ऑफ स्केलेटन्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स शेप। मीन्स हमारे जो बोन्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इट्स शेप भी क्लासीफाई किए जाते हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन होते हैं, लॉन्ग बोन होते हैं और इरेगुलर बोन भी होते हैं। अब शॉर्ट बोन का एग्जांपल क्या बोलेंगे हम? कार्पल ऑफ व्रिस्ट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, हमारा जो हैंड होता है ना, इसके व्रिस्ट की जो बोन्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट बोन बोलेंगे और उसको क्या बोलेंगे? कार्पस ऑफ व्रिस्ट। अब फ्लैट बोन देखेंगे, उसका एग्जांपल है स्टर्नम। मीन्स हमारे जो रिब्स होते हैं, जहाँ जॉइंट होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टर्नम बोलेंगे। आगे देख लेते हैं लॉन्ग बोन। उसका एग्जांपल क्या बोलेंगे हम? ह्यूमेरस ऑफ आर्म। ह्यूमेरस ऑफ आर्म मीन्स हमारा जो हाथ होता है ना, ह्यूमेरस, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग बोन बोलेंगे। और इरेगुलर बोन, उसका एग्जांपल बोलेंगे हम वर्टिब्रा। उसका स्ट्रक्चर लाइक दिस होता है, एक सिंगल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर है ये। अब हम इन डिटेल देखेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स विच फॉर्म द स्कल, वर्टिब्रा कॉलम एंड थोरेसिक केज। मीन्स एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या होता है? हमारे स्कल के बोन्स होते हैं, वर्टिब्रा कॉलम के बोन्स होते हैं और थोरेसिक केज के बोन्स होते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे स्कल के बारे में। द स्कल इज सिचुएटेड ऑन द अपर एंड ऑफ वर्टिब्रा कॉलम एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मीन्स हमारा जो स्कल होता है वो अपर एंड ऑफ वर्टिब्रा, मीन्स हमारा जो वर्टिब्रा होता है उसके अपर एंड के पास इसे क्या बोलते हैं? रेस्ट किया जाता है। अब हमारे जो बोनी स्ट्रक्चर होता है स्कल का, वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट है जो क्रैनियम है और सेकंड जो है फेस है। अब हम क्रैनियम के बारे में देखेंगे। इट प्रोवाइड्स बोनी प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। ये क्या करेगा? ब्रेन को बोनी प्रोटेक्शन देगा। क्रैनियम कंसिस्ट ऑफ द बेस ऑन विच ब्रेन इज रेस्ड। आगे देख लेते हैं। The inner surface of all cranium bones are supplied with the blood vessels। मीन जो cranium का inner surface होता है वहाँ पे blood vessels सप्लाई किए जाते हैं। The cranium consists of 8 bones। मीन्स cranium के पास टोटल 8 bones होते हैं। उसमें एक बोन का क्या होता है? फ्रंटल बोन होता है। 2 बोन्स किसके होते हैं? पैराइटल बोन्स के होते हैं। 2 बोन्स टेम्पोरल बोन के होते हैं। 1 बोन किसका होता है? ऑसिपिटल बोन का होता है। एक जो है वो स्पिनोइड बोन होता है और एक इथिम्बॉइड बोन होता है। आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर काटना होगा। जैसे कि इसमें देख सकते हो, आप दिख रहा होगा आपको। ये क्या है हमारा? ये फ्रंटल बोन है जो एक ही होता है। स्पिनोइड बोन एक होता है। इथेमोइड बोन एक होता है। ये पैराइटल बोन 2 होते हैं, मीन्स ये एक साइड और उसके अदर साइड को एक होता है। टेम्पोरल बोन 2 होते हैं, मीन्स ये एक साइड है और उसका पिछला साइड एक हो गया। और ऑसिपिटल बोन एक होता है। अभी जो आप यहाँ से देख रहे हैं इसको हम सूचर्स बोलेंगे, इसको जॉइंट्स बोलेंगे। मीन्स फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन ये कोरोनल सूचर्स से ज्वाइंट किया जाता है। अभी टेम्पोरल
टेम्पोरल बोन और ऑसिपिटल बोन हो गया। इसकी टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन कैसे जॉइंट है, स्क्वाइमस सुचर होता है और यहाँ पे लेमिडोइडल सुचर्स होता है। ये जो हमारा अपर जॉ होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिला बोलेंगे, और लोअर जॉ को हम मैंडिबल बोलेंगे। और ये नेजल बोन होते हैं और नेजल बोन के पास ही हमारा एक जाइगोमैटिक बोन्स भी होता है। होप सो आपको डायग्राम समझ आया होंगी, ये डायग्राम आपको एग्जाम में काटनी होंगी। आगे देख लेते हैं, ये एक निमोनिक है फॉर क्रैनियम बोन। आप ये निमोनिक के थ्रू आप ये सब बोन्स रिमेंबर कर सकते हो। निमोनिक क्या है हमारा, स्टॉप एक्स्ट्रा फाइटिंग, मीन्स STOP, S फॉर स्पिनॉइड बोन, T फॉर टेम्पोरल बोन, O फॉर ऑसिपिटल बोन, P फॉर पैराइटल बोन। मीन्स हमें स्टॉप के पूरे लेटर्स लेने STOP और एक्स्ट्रा में से सिर्फ E लेना है, उसको हम क्या बोलेंगे, इथिमॉइड बोन बोलेंगे। और फाइटिंग में से सिर्फ F लेना है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल बोन बोलेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फ्रंटल बोन क्या होता है, इट इज़ एन फोरहेड बोन होता है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ आई सॉकेट। ये क्या करेगा, हमारे आई सॉकेट के पार्ट को फॉर्म करेगा। द कोरोनल सुचर्स जॉइन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। जैसे कि मैंने अभी कहा था, जो कोरोनल सुचर होता है वो फ्रंटल और पैराइटल बोन को ज्वाइन करता है। पैराइटल बोन, दिस बोन्स फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। ये क्या करेगा, हमारे स्कल का साइड और रूफ को फॉर्म करेगा। टेम्पोरल बोन, दिस बोन्स लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। मीन्स टेम्पोरल बोन क्या करेगा, इसका हेड के दोनों साइड के पास देखा जा सकता है। एंड इट फॉर्म्स द इमूवेबल जॉइंट विद पैराइटल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड एंड जाइगोमैटिक बोन। ये क्या करेगा, एक इमूवेबल जॉइंट फॉर्म करेगा स्पिनॉइड और जाइगोमैटिक बोन से। अब ऑसिपिटल बोन देख लेते हैं। इट फॉर्म्स द बैक ऑफ हेड। ये क्या करेगा, हेड का बैक फॉर्म करेगा। फिर आगे देख लेते हैं, इट हैज़ इमूवेबल जॉइंट विद द पैराइटल, टेम्पोरल एंड स्पिनॉइडल बोन। ये क्या करेगा, इमूवेबल जॉइंट फॉर्म करेगा पैराइटल, टेम्पोरल और स्पिनॉइड बोन के साथ। और ये क्या करता है, फॉर्म द बेस ऑफ स्कल भी, मीन्स ये स्कल का बेस भी होता है ऑसिपिटल बोन। आगे देख लेते हैं, स्पिनॉइडल बोन, इट ऑक्युपाइज द मिडल पोर्शन ऑफ स्कल। ये क्या करेगा, स्कल का मिडल पोर्शन ऑक्युपाई करेगा। इथिमॉइड बोन, इट ऑक्युपाइज द एंटीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल। ये एंटीरियर पार्ट फॉर्म करेगा। इट हेल्प्स टू फॉर्म द ऑर्बिटल कैविटी लाइक नेजल स्पेक्ट्रम एंड द लैटरल्स वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी। मीन्स इथिमॉइड बोन क्या करेगा, नेजल कैविटी के वॉल्स फॉर्म करने में हेल्प करेगा। इट इज़ वेरी डेलिकेटेड बोन, ये बहुत नाजुक बोन होता है। अब देख लेते हैं फेशियल बोन्स। देयर आर 40 फेशियल बोन्स एज फॉलो इंक्लूडिंग फ्रंटल बोन्स। में फेशियल बोन में टोटल 14 बोन्स होते हैं। एक जो बोन होता है वो फ्रंटल बोन, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये मेजर होते हैं आगे के। दो चीक बोन्स होते हैं, उसको हम जाइगोमैटिक बोन भी बोलते हैं। एक मैक्सिला होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर जॉ बोलेंगे। 2 बोन्स जो होते हैं वो नेजल बोन के होते हैं और 2 लैक्रिमल बोन्स होते हैं। एक वूमर होता है और 2 पैलेटाइन बोन होते हैं और 2 इन्फेरियर कोंचे होते हैं और एक मैंडिबल होता है, मीन्स लोअर जॉ होता है। ये फेस का डायग्राम होगा, आपको ये भी एग्जाम में काटना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, नेजल के 2 बोन्स हो गए, लैक्रिमल के 2 बोन्स हो गए, इन्फेरियर नेजल कोंचे के 2 बोन हो गए, ये पैलेटाइन के 2 बोन्स हो गए, ये एक हो गया और ये एक हो गया। और जाइगोमैटिक के 2 बोन्स हो गए, ये एक हो गया और ये एक हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, चिक बोन्स बोलेंगे। ये मैक्सिला समटाइम 2 कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये एक दूसरे से जॉइंट होता है, तो हम इसको 2 भी कंसिडर कर सकते हैं, एक भी कंसिडर कर सकते हैं। और मैंडिबल एक जो होता है, एक होता है सिर्फ, मीन्स लोअर जॉ। और ये वूमर जो होता है, नोज का पार्ट, वो भी एक होता है। आगे देख लेते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉलम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड एज वर्टिब्रा। द वर्टिब्रा कॉलम कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रा क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करेगा। इट सपोर्ट द हेड एंड सर्व्स एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब्स, पेल्विक गिल्डल एंड मसल्स ऑफ द बैक एंड अपर लिम्स। मीन्स जो वर्टिब्रा कॉलम होता है वो हेड को भी सपोर्ट करेगा और सर्व्स एज एन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मीन्स उसमें क्या होता है, वर्टिब्रा को हमारे रिब्स भी अटैच होते हैं और पेल्विक गिल्डल जो हमारे हेड के नीचे का पार्ट होता है वो भी उसको अटैच होते हैं और बैक की मसल भी उसको अटैच होते हैं। द अडल्ट वर्टिब्रा कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 वर्टिब्रे। मीन्स अडल्ट ह्यूमन में 26 वर्टिब्रे होते हैं। अब इसको रिमेंबर करने के लिए एक निमोनिक है, लाइक केमिस्ट्री टीचर लाइक अ सिल्क चॉकलेट। मीन्स केमिस्ट्री से हमें सिर्फ C लेना है, टीचर में से T लेना है, लाइक से L लेना है, सिल्क से S लेना है और चॉकलेट से
सी लेना है। तो केमिस्ट्री, इसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, टीचर से 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं, लाइक से 5 लुम्बार वर्टिब्रे होते हैं, और एस से 1 सैक्रम होता है, और चॉकलेट सी से 1 कोकेक्स होता है। ये वर्टिब्रा कॉलम हो गया हमारा, रीढ़ की हड्डी हो गई, ये सर्विक्स का पार्ट होता है अपर का, ये थोरैक्स का मिडल पार्ट होता है, उसके नीचे का लुम्बार होता है, उसके नीचे का सैक्रम होता है, और सबसे एंड में आपको कोकेक्स दिखाई देगा। अब देख लेते हैं। आपको रिमेंबर करने के लिए ऐसे चार्ट से भी आप कर सकते हो। जैसे एक्सियल बोन में स्केलेटन होते हैं, खैंडियम में कितने बोले थे हमने, 8 बोन बोले थे। फेस के पूरे टोटल 14 बोन्स बोले थे। हाइवाइड बोन बोल के एक होता है, और ऑडिटरी ऑसिकल्स में 6 बोन्स होते हैं। वर्टिब्रा में 26 बोन, थोरैक्स और उसमें क्या आता है हमारा स्टर्नम आता है, इसमें 1 बोन होता है, और रिब्स के 24 बोन्स होते हैं। टोटल कितने हो गए हमारे एक्सियल बोन के, 80 बोन्स हो गए। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू subscribe my YouTube channel. Thank you friends.